डॉक्टर मारंग बलोच, आप सबको पता होगा कि पिछले 8 से 10 महीने से वो नाहक कैद हैं उदा जेल में। उनके साथ तमाम जो बलोच यकजहती कमेटी की लीडरशिप है वो भी नाहक कैद है, और आज भी साउथ वजीरिस्तान की आवाज अली वजीर भी पाबंद सलासिल है। मैं ये बात करना जरूरी समझती हूँ कि मैं खुद जब मेरी वालदा इमरान खान की हुकूमत में वजीर थी, मैं खुद पीटीआई की बहुत सख्त तनकीद करती थी, लेकिन ये बात पीटीआई या इमरान खान की नहीं है। ये बात है पाकिस्तान की अवाम की, पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट की, और किसी को यह हक नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट पर दिन दिहाड़े डाका डाला जाए। आज जो इमरान खान के क्रिटिक्स थे वही इमरान खान के हकूक की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने अवाम के हकूक की बात कर रहे हैं। आज मुझ जैसे लोग जो पीटीआई के नाकिद थे तैयार है कि हम भी जाकर अडियाला जेल के बाहर खड़े हों उनकी बहनों के साथ, जिन पर कभी टीयर गैस इस्तेमाल किया जाता है, कभी वाटर कैनन इस्तेमाल किया जाता है, कभी तेजाब उन पर फेंका जाता है, केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें मिलकर इसकी मजम्मत करनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर मारंग बलोच हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो अली वजीर हो। हम सबको एक ही आवाज में उनकी नाहक कैद की मजम्मत करनी चाहिए, उनके लिए सड़कों पर आना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, मुज़ाहमत करनी चाहिए। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ दिन ही पहले अदलिया के शेर तारिक महमूद जहांगीरी को एक गैर कानूनी, गैर आईनी फैसले के तहत उनके ओहदे से हटाया गया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है, या शायद किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे की तारीख में ये हुआ ना हो कि साथी जज अपने ही ब्रदर जज के खिलाफ एक क्वो वारंटो की रिट सुनकर उन्हें घर भेजते हैं। अब अफसोस की बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिन लोगों को जजेस के तौर पर बिठाया गया है, हम सबको पता है वो किसकी नौकरी करने के लिए उधर बैठे हुए हैं, वो किसकी ईमा पर, किसकी डिक्टेशन पर फैसले देते हैं। हम सबको पता है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को क्यों चीफ जस्टिस लगाया गया, और जस्टिस जहांगीरी के साथ जो हुआ उस पर मैं बहैसियत एक वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूं कि वो अपने अदलिया के उन जजेस के साथ खड़े होने की जगह पर वो उन जजेस के साथ खड़े हुए हैं जो टाउट्स बिठाए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज भी